इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बस कुछ मिनट मांग रहा हूं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे देन आई कैन अश्योर यू कि आपका जो माइंडसेट है, जो अवेयरनेस है, वो बिल्कुल बदल के रह जाएगी। बिकॉज नाउ यू विल बी हैव अ क्रिस्टल क्लियर विजन रिगार्डिंग वॉट एवर थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा एंड फ्रॉम दैट यू कैन अचीव ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको लग रहा है कि शायद बहुत दूर है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ बात करता हूं। अगर हम लोग वेदों की बात करें तो 7 लेवल होते हैं हमारे ओन होलसम की, एज अ ह्यूमन बीइंग की, जिसमें इंक्लूड होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड मेनी अदर लेयर्स। मैंने अभी तक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में ही बात किया है बिकॉज ये सब फंडामेंटल्स हैं। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। दैट इज द ओनली रीजन मैं अभी नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया हूं। बट अगर आप बने रहेंगे धीमे धीमे मैं उस पे भी जाऊंगा आपको हर चीज समझाने के लिए। बट अभी के लिए आप पुराना प्लेलिस्ट मेरा देख सकते हैं रिगार्डिंग सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हर चीज डिटेल से दी हुई है। अगर आप नए हैं, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको एक्चुअल में पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो 7 लेवल्स हैं हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है, उसको दरवाजा अगर उसका खोलना है मुझे, तो मुझे अवेयरनेस चाहिए होगी। बिना अवेयरनेस के मैं वो स्टेप्स ले ही नहीं सकता हूं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वी एज अ ह्यूमन बींग्स वी ओनली वांट फ्यू ऑफ द थिंग्स इन अवर लाइफ। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीस एंड हैप्पीनेस। पीस एंड हैप्पीनेस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे हमारे पास नहीं आ सकती। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूं कि मैं जब 17-18 साल का था तो मुझे लगता था जिंदगी में सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज मनी। अगर पीस हैप्पीनेस ना हो तब भी चल जाएगा अगर मेरे बैंक बैलेंस में बहुत पैसे पड़े। आई वॉज सो रॉन्ग। मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट अप टू दैट लेवल। पीस और हैप्पीनेस के ऊपर मनी नहीं आ सकता। Yes, money gives us financial freedom. मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ रन कर सकता हूं। I can be the CEO of my own life. Money is important, but करोड़ों रुपए आपके बैंक बैलेंस में हो और आपके लाइफ में खुशियां ही ना हो, आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कंटेंट नहीं हो, आप अंदर से हैप्पी हो ही नहीं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट मनी, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पीस एंड हैप्पीनेस इज वेरी क्रूशियल। और वो कैसे आती है? अवेयरनेस के थ्रू आती है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम लोग गुस्सा करते हैं, या हम लोग एडिक्टेड होते हैं टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि ये सब गलत है। अब भाई देखिए, कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं। अब किसी ने मुझे धक्का दिया या किसी ने मुझे पिन पॉइंट किया गुस्से से, तो वो एक्शन था। What is the reaction? मैंने भी उसको गुस्सा किया, मैंने भी उसको धक्का दिया। That is my reaction. I know smoking करना गलत है. Smoking is injurious to health. Watching porn is injurious to my body, right? But still we are doing it because we are not consciously aware. हम लोग अनकॉन्शियसली अनअवेयर हैं। उसका रीजन पता है क्या? बिकॉज दिन भर में मेरे 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। 60 to 70,000 थॉट्स। अब इतने ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में, तो मैं कॉन्शियसली अवेयर कैसे होऊंगा? एंड स्पेशली इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपका नजरिया, माइंडसेट बिल्कुल बदल के रह जाएगा। आई एम श्योर मेनी ऑफ द पीपल आउट देयर उन्होंने ऑलरेडी क्विट कर दिया होगा। जब उनके पास इतना पेशेंस नहीं है, वो दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, 15 सेकेंड्स भी नहीं आप एक रील देख पाते हो ढंग से, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अंदर पीस और हैप्पीनेस आए, आपके अंदर अवेयरनेस आए? आपको स्थिरता चाहिए, एंड दैट कामनेस कैन ओनली हैपन थ्रू अवेयरनेस। बिकॉज जब हम अवेयर होते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, and when I am relaxed, I am consciously aware, and with that consciousness मेरे जो थॉट की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब लेट्स से कि 2 बैग रखें, एक ये बैग रखा है, एक ये बैग रखा है, ठीक है। अब एक बैग में पूरा भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें भरी हुई हैं, बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। अब मैं अपना हाथ डाल रहा हूं उसके अंदर, तो मेरा पहली बात तो हाथ गंदा हो रहा है। अब मुझे उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकालना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब मैं दिन भर ढूंढ रहा हूं, मेरा हाथ गंदा हो रहा है। पहली बात तो वो बैग बहुत भारी है। उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। दूसरा बैग हार्डली फुल है, मोस्टली वो एम्प्टी है, हार्डली फुल है। मैंने आराम से बैग में हाथ डाला और आराम से वो प्रोडक्ट ढूंढ के निकाल लिया। ये जो बैग है जो भरा हुआ है, जिसमें बिल्कुल कचरा भरा हुआ है, वो हमारा दिमाग है इस समय। बिकॉज हम सब इस समय, जो कहना नहीं चाहिए बट कचरा ही कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू अवर सोशल मीडिया। वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि जब मैं स्क्रॉल करता हूं रील्स, तो किस तरह की रील्स आती हैं, राइट? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कचरा ही आ रहा है हमारे दिमाग में।
तो कॉन्शियसनेस में मेरे क्या आएगा? कचरा ही आएगा, राइट? तो मैं ये हैवी बैग अगर लेके घूमूंगा, पहली बात तो मैं बर्डन फील करूंगा, मैं हैवी फील करूंगा। हम लोग कहते हैं ना कि यार मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूं, आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेस। उसका रीजन यही है बिकॉज इतना ज्यादा कचरा भरा है मेरे दिमाग में। बट वहीं पे अगर ये बैग एम्प्टी है, ओनली हैंडफुल ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, तो मैं लाइट फील करूंगा। आई फील फ्री, आई फील हैप्पी, आई फील कंटेंट, विच इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको प्राप्त करनी है। अब आप कहोगे कि वर्ल्ड ही इस तरह का है कि एक दूसरे को धक्का दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, एक रेस चल रही है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे वाले को धक्का देके आगे बढ़ना है। कैसे मैं खुश रह सकता हूं, कैसे मैं हैप्पी रह सकता हूं? इट्स जस्ट लाइक फाइंडिंग गॉड। तो पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन केस यू वॉन्ट टू फाइंड गॉड, अगर आप ढूंढोगे ना गॉड को, तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उसका रीजन पता है क्या है? बिकॉज गॉड यहीं पे ही है। गॉड कहां है? मेरे अंदर है, आपके अंदर है। वॉट इज गॉड? गॉड इज एन एनर्जी full of light and that energy is inside me. Everything is comprises of energy. Happiness मेरे अंदर है, खुशियां मेरे अंदर है, कंटेंट मेरे अंदर है। मुझे जरूरत नहीं है किसी और पर्सन की कि वो मुझे लाके खुशियां दे। खुशियां मेरे अंदर है। हम लोग पता नहीं क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं, हम लोग क्यों पता नहीं भगवान को ढूंढ रहे हैं, गॉड को ढूंढ रहे हैं। वो सब मेरे अंदर है, मुझे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज इनसाइड मी, सो इज माई अवेयरनेस। अब हमको कुछ चीजें करनी है, बहुत ही इजी है, बट अगर आप उसको करेंगे फॉर 7 days, ऑल आई वॉन्ट इज कि आप 7 दिन के लिए जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आप करेंगे, देन आई कैन अश्योर यू आपका जो अवेयरनेस लेवल है, जो कॉन्शियसनेस है, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन यू आर कॉन्शियसली इंक्रीज, आपका क्वालिटी ऑफ थॉट्स बढ़ेगा, जो कचरा है वो कम होना शुरू हो जाएगा, बैग खाली होगा, आप लाइट फील करोगे, आपके अंदर क्वालिटी ऑफ कंटेंट होंगे, जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स आएंगे। एंड विद द क्वालिटी ऑफ थॉट्स आप अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग रन कर पाओगे एंड यू कैन बी द CEO ऑफ योर ओन लाइफ। सो अंडरस्टैंड करते हैं, वी कंप्राइजेज ऑफ 5 senses। 5 senses क्या होते हैं? द वे वी स्मेल, द वे वी सी, द वे वी टेस्ट, द वे वी हियर एंड द वे वी टच। अब हमको ये 5 सेंसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है एंड दिस कैन ओनली हैपन विद अवर अवेयरनेस, राइट? बट हम तो अवेयर है ही नहीं। दिन भर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, ऑफकोर्स कचरा भरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, राइट? अब क्यों होता है कि मुझे पता है कि मैं सालों साल अपने ऑफिस से अपने घर ड्राइव करके जाता हूं, मैं बढ़िया गाना बजा रहा हूं, मैं अपने जोन में हूं और मुझे पता भी नहीं लग रहा मैं कब लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, कब राइट टर्न ले रहा हूं, मैं अपने घर के सामने हूं, मुझे पता ही नहीं लगा बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो रास्ता छप गया है बिकॉज मैं सालों साल उसी रास्ते से जा रहा हूं। तो देयर इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बट आई एम नॉट अवेयर, देन व्हाट्स द पॉइंट? एंड अगेन आपको अवेयरनेस नहीं है, बट मैं पूरा जो 24 घंटे है मैं ऐसे ही रन कर रहा हूं बिकॉज जो मेरी लाइफ है वो कोई रोबोट की तरह चल रही। तो मुझे पता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, वो मैं कर रहा हूं, बट मेरे जो दिमाग में है वो कुछ और ही चल रहा है। और जो भी यहां चलेगा वो मैं अट्रैक्ट करूंगा बिकॉज यूनिवर्स का लॉ ये है कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आप भेजेंगे इस यूनिवर्स में, वही यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड करेगा वापस। सो हमको अपने 5 सेंसेस को जगाना है सो दैट आई कुड बी कॉन्शियसली अवेयर रिगार्डिंग वॉट एवर थिंग्स विच इज हैपनिंग। तो पहले समझते हैं कि लेट्स से कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, यार जल्दी जल्दी खाना खा लो, साथ में मोबाइल में कोई सीरीज चल रही होती है, मैं देख के फूड पे तो मेरा कोई कंसंट्रेशन होता नहीं है, सारे सीरीज पे होता है, जल्दी खा के हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग ओबीस फील करते हैं, हैवी फील करते हैं। नाउ small things make you an important person, a very important person towards the bright future of your life। कहा यह जाता है कि जब आप 32 बार कोई चीज च्यू करते हैं तो वो आपके माइंड में हिट करती है बिकॉज 20 मिनट्स लगते हैं हमारे स्टमक को अपने माइंड को बताने के लिए कि अब मैं फुल हो चुका हूं। बट मैं तो 10 मिनट में ही पूरा खाना खा लेता हूं। आफ्टर 20 मिनट्स मेरा स्टमक मेरे ब्रेन को बताता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा खा लिया है। तो दैट इज द रीजन जब आप कॉन्शियसली अवेयर होके स्मेल करके च्यू करके धीमे धीमे खाएंगे फॉर 32 टाइम्स, तो 20 मिनट के अंदर आपका खाना नहीं खत्म हुआ होगा, बट आपके ब्रेन को पता लग जाएगा कि अब आपको इसके ज्यादा खाना है कि नहीं खाना है। दिस इज द नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर 7 days। कॉन्शियसली अवेयर होके अपना खाना खाइए, कोई भी सीरीज कोई भी मोबाइल उसको दूर रखिए, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए स्मेल पे एंड फूड पे। नेक्स्ट थिंग इज कि कोई भी चीज मैं टच करता हूं तो उससे क्या होता है। अब बुद्धा ने बहुत अच्छी चीज कही थी कि जब भी मैं अपना पैर ग्रास पे रखता हूं तो मैं अपना पैर को फील करता हूं। तो लोग कहते हैं इसका क्या मतलब हो यार, जब आप पैर रखोगे ग्रास पे तो आप ग्रास को फील करोगे ना। नो, whenever that you are touching anything, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रख रहा हूं तो what I am feeling my fingers। So you have to feel each and everything।
क्या आप फील कर पा रहे हो? क्या आप अवेयर हो रिगार्डिंग वॉट एवर दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज आप एक दूसरी दुनिया में घूम रहे हो. फ्रॉम नाउ ऑन ट्राई टू बी अवेयर रिगार्डिंग वॉट एवर दैट यू आर फीलिंग. सेम गोज विद योर आई सेंसेस कि मैं क्या दिन भर में देख रहा हूं. इफ आई एम इन अ रूम, क्या मैं अवेयर हूं रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं यहां पे? प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज आई एम समवेयर एल्स. जब मैं चल रहा हूं, क्या मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं कि मैं कितने स्टेप्स ले रहा हूं? अब आप कहोगे बहुत ज्यादा काम है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपको रेगुलर बेसिस पे दिन भर में जो भी चीज आप कर रहे हैं, बस आपको इस मोमेंट पे रहना है, प्रेजेंट मोमेंट पे, राइट हियर राइट नाउ. बिकॉज जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहोगे तो आप पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे. पास्ट में जो हुआ वो हो गया. आप फ्यूचर के बारे में कंसर्न नहीं होगे, बिकॉज दैट हैज नथिंग टू डू, बिकॉज हम फ्यूचर मेरे हाथ में है ही नहीं. क्या चीज मेरे हाथ में है? दिस मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ. एंड व्हेन आई एम कॉन्शियसली अवेयर, when I am sensing my each organ, if I am sensing everything, then I am consciously, deliberately thinking about the right stuff. I know smoking is bad. I know addiction is bad of anything. तो अगर मैं consciously aware हूं तो मैं अपने आप को stop कर सकता हूं कि no, you don't have to smoke anymore because I know it's injurious to my health. Next step that you have to understand is you have to practice silence. Start करिए आधे घंटे के लिए. आधे घंटे के लिए आपको silent रहना है. You don't have to speak anything to anybody. एंड सी हाउ आर यू फीलिंग. अगर आप चाहें तो टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज इससे ये होगा कि जब आप साइलेंट रहेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देगा. तो आप डिलिबरेटली अपने माइंड को सोच सकते हैं, सुन सकते हैं कि एक्चुअल में अंदर चल क्या रहा है. और जब आपके अंदर आपको पता लग जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्शियसली अवेयर, तो आपको समझ में आएगा अरे यार मैं फालतू की चीजें क्यों सोच रहा हूं. See, these are the small detox that you have to do. And most importantly, you have to detox the social media. अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो यार. थोड़ी देर के लिए बंद कर दो. कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी लाइक, कोई भी ईमेल, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज कुछ टाइम के लिए रुक सकता है. फॉर एन आवर ऑल्सो अगर आप रोकोगे अपने मोबाइल को और नहीं देखोगे, तो आप कम से कम अवेयर तो होगे कि क्या चीज़ चल रही है मेरे दिमाग में. और नेक्स्ट स्टेप, अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं. मेडिटेशन में आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं या अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इससे आप अवेयर होगे रिगार्डिंग वॉट एवर थिंग दैट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. आपके अंदर ऑटोमेटिकली कामनेस आएगी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगी. आप अंदर से लाइट फील करना शुरू कर दोगे. जो बर्डन है ना दिमाग में, जो भी इतना कचरा भरा, वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ टाइम के लिए आप करना शुरू करिए. मैं कहूंगा सिर्फ 1 हफ्ते के लिए करिए. मुझे 1 हफ्ते बाद बताइएगा आप खुद, जो आपका कॉन्शियस लेवल है ना, उसका जो डिग्री है, जो परसेंटेज है, बहुत इंक्रीज हो जाएगा. एंड देन यू विल बी नोइंग कि व्हाट आर यू डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड व्हाट आर यू डूइंग बैड. और वो ऑटोमेटिकली आप उसमें डिफरेंशिएट कर दोगे और बैड को हटाना शुरू कर दोगे, तो बैड आपका ऑटोमेटिकली लाइट होना शुरू हो जाएगा. लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप एक क्वालिटी ऑफ थॉट्स अपने दिमाग में पैदा कर रहे हैं. एंड विद द क्वालिटी ऑफ थॉट्स आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी एंड यू विल बी सक्सेसफुल. आफ्टर ऑल आपके कोई गोल्स है, राइट? आपका कोई ड्रीम है जो आपको अचीव करना है. क्यों नहीं करना? हम बिल्कुल करेंगे. कैसे करेंगे? हैप्पीनेस से. और वो कैसे होगा? थ्रू अवेयरनेस. सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड आई होप आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आप मुझे बताएगा कि आप 1 हफ्ते बाद आपको कैसा फील हुआ. अगर आप नए हैं इस चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. चिल्ड्रन, आई विल सी यू सून. टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय.